नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज। आपके साथ मैं हूं देवांशी। रामनगर में वाहनों की फिटनेस को लेकर पिछले कई दिनों से वाहन स्वामी इसके विरोध में लगातार आंदोलन कर रहे हैं। बता दें, पहले वाहनों की फिटनेस का कार्य रामनगर स्थित सहायक परिवहन संभागीय कार्यालय में न्यूनतम दरों पर किया जाता था, लेकिन अब ये कार्य रामनगर में न होकर हल्द्वानी कराया जा रहा है, जिससे वाहन स्वामी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही शुल्क में भी कई गुना बढ़ोतरी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि ये वाहन स्वामियों की जेब पर डाका डाला जा रहा है, जिससे सहन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पहले की तरह वाहनों की फिटनेस कराई जाए। तो वहीं इस बैठक में जिले और कुमाऊं के टैक्सी यूनियन पदाधिकारी ने भी प्रतिभाग करते हुए सरकार और विभाग पर आरोप लगाकर कहा कि आज वाहन स्वामी फाइनेंस कराकर अपना परिवार पाल रहे हैं, लेकिन सरकार और विभाग दोनों ही आज वाहन स्वामियों को लूटने के साथ ही उनका रोजगार समाप्त करने पर लगे हैं। बता दें, उनका कहना था कि अगर 20 सितंबर तक सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो 21 सितंबर से पूरे कुमाऊं मंडल में टैक्सी वाहनों का संचालन बंद किया जाएगा। जो हमारे यहाँ पे फिटनेस सेंटर था, जो हमारे यहाँ आरटीओ ऑफिस कार्यालय में जो फिटनेस होती थी, आज की डेट में उसको ट्रांसफ़र करके एटीएस में भेज रहे हैं। कोई ऑटो वाला है, ऑटो वाले के पास फिक्स एक 4-5 किलोमीटर का परमिट है, वो 60 किलोमीटर कहाँ दूर जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे कुछ जब आरटीओ ऑफिस कार्यालय है तो यहाँ पे कुछ जब आरआई कर सकता है फिटनेस। जब अगर प्राइवेट सेक्टर में ही देना है तो आप एक काम कीजिए ना, या तो एक प्राइवेट सेक्टर अलग कर दीजिए और संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में भी जैसे मैनुअल फिटनेस होती थी वैसे ही कीजिए। ये तो लूटपाट का अड्डा बन गया है इसका। देखिए, बैठक में तय किया गया है कि 18 तारीख से बंद और चक्का जाम रहेगा। अगर 20 तारीख तक सरकार नहीं चेती तो 21 तारीख को समस्त कुमाऊं मंडल में, चाहे वो जनपद अल्मोड़ा है, बागेश्वर है, पिथौरागढ़ है, चंपावत है, उधम सिंह नगर है, नैनीताल है, सभी जनपदों की सारी टैक्सियां स्वतः ही क्या कहते हैं अपना संचालन बंद करने के लिए मजबूर है। धन्यवाद मोनू भाई। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, रामनगर शहर में एक बैठक हुई है आज। इसमें संयुक्त जितने भी रामनगर के ऑटो, डंपर, रिक्शा, जिप्सी, टैक्सी, रामनगर काशीपुर बस सर्विस, रामनगर मुरादाबाद बस सर्विस, रामनगर कोटाबाग हल्द्वानी जसपुर बस सर्विस और पर्वतीय मार्गों के ट्रक डंपर जो चलते हैं, साथ साथ केमू, केजेएमू और आपका आदर्श, इन सभी जगह से समर्थ मिलके एक मंच पे एक आवाज़ एकता के साथ एक ये निकली है। जब रामनगर में ARTO ऑफिस है, जहाँ पे हम अपना टैक्स जमा करते हैं, चालानों की भरपाई करते हैं, VIP ड्यूटी और चुनाव में आने के लिए गाड़ियाँ भी उपलब्ध कराते हैं, तो हमारी ऐसी क्या गलती है सरकार के द्वारा, हमने ऐसा क्या गलत कर दिया है जो कि हमारा यहाँ पे फिटनेस बंद कर दी गई है। और इस फिटनेस को बंद करने के साथ साथ हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या इस समय ये है कि हमें यहाँ से 70 किलोमीटर दूर भेजा जा रहा है। 70 किलोमीटर दूर भेजने के बाद भी आपने एक कमर्शियल वाहन स्वामी, चाहे वो ई-रिक्शा वाला है, ऑटो वाला है या जिप्सी वाला है, 3 से 4 गुना अतिरिक्त जो उसके ऊपर बोझ डाला है। जो काम पहले हमारा 1500, 2-2.5 हज़ार में हो जाता था, अब 70 किलोमीटर दूर जाने के बाद उसी काम के हमें 7 से 8 हज़ार रुपये देने पड़ रहे हैं। इसके बाद चिंता का विषय ये है, अगर बिना बताए, बिना किसी अल्टीमेटम के दिए ATS सेंटर 3 से 4 गुना वृद्धि कर सकते हैं, तो भविष्य में इस बात की शासन या प्रशासन क्या गारंटी लेते हैं कि अगले 1 साल में ये 10 गुना कर देंगे या नहीं करेंगे। और मोनू भाई, मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा एक चिंता का विषय ये भी है, जिन कमर्शियल वाहनों में जैसे जिप्सी है, ई-रिक्शा है, ऑटो है, उनके तो परमिट 70 किलोमीटर के परमिट ही वैलिड नहीं है। उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? किसी का 6 किलोमीटर का, किसी का 5 किलोमीटर की परिधि में चलने का जियो है। अगर वो 70 किलोमीटर फिटनेस के लिए जाता है, बीच में कोई घटना घट जाती है, तो उस घटना की भरपाई की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी तो साफ पल्ला झाड़ देगी, जब आपका परमिट ही नहीं है तो आप इतनी दूर कैसे क्या कर रहे हो यहाँ पे। आज बैठक में तय हुआ है 18 तारीख से रामनगर में जितने भी कमर्शियल वाहन है, सभी छोटे बड़े बस, ट्रक, टेम्पू, ऑटो, सबको मिला करके हम संचालन बंद कर रहे हैं अपनी स्वेच्छा से, क्योंकि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, ARTO में फिटनेस सुचारू नहीं हो जाती, हम रुकने वाले नहीं हैं। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने ज़िले के और कुमाऊं के टैक्सी यूनियन के संगठनों ने, जिन्होंने यहाँ पर आके इतनी दूर से हमें अपना कीमती समय देने के साथ साथ
और हमें एक ठोस आश्वासन दिलाया, ये उनकी ज़रूरत पड़ने पर हम पूरे कुमाऊं का टैक्सी का संचालन भी बंद कर सकते हैं। ये खबर तैयार करी है हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहें जेजे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।